हमारे समाज की कितनी अजीब विडंबना है। एक स्त्री के माँ बनते ही उससे स्त्री होने का अधिकार छीन लिया जाता है। उसे देवी बना के पूजना शुरू कर दिया जाता है। उससे उसके इंसान होने का अधिकार भी छीन लिया जाता है और मान लिया जाता है कि उसकी महत्वाकांक्षाएं नहीं हैं, उसके ख्वाब नहीं हैं, उसके अरमान नहीं हैं, यहाँ तक कि वो आज़ाद भी नहीं है। कुछ इसी भाव को मेरी इस कविता में मैंने पेश करने की कोशिश की है। माएँ आज़ाद नहीं होती। माएँ आज़ाद नहीं होती। माएँ आज़ाद नहीं होती, माएँ तो सिर्फ माएँ होती हैं। माएँ आज़ाद नहीं होती, माएँ तो सिर्फ माएँ होती हैं। वो इंसान नहीं होती। वो इंसान नहीं होती, उनके वजूद नहीं होते। वो इंसान नहीं होती, उनके वजूद नहीं होते, उनके अरमान नहीं होते। माँओं के दिल नहीं होते। माँओं के दिल नहीं होते, माँओं के ख्वाब नहीं होते। वो इंसान नहीं होती, उनके वजूद नहीं होते, उनके ख्वाब नहीं होते। माँओं के दिल नहीं होते, उनके अरमान नहीं होते। उनके आगे हमेशा एक लक्ष्मण रेखा होती है। उनके आगे हमेशा एक लक्ष्मण रेखा होती है जिसे कभी ये समाज, कभी परिवार, कभी बच्चे, जिसे कभी ये समाज, कभी परिवार, कभी बच्चे, तो कभी वो खुद खींचती हैं। क्योंकि माएँ आज़ाद नहीं होती। माएँ तो सिर्फ माएँ होती हैं। माएँ आज़ाद नहीं होती, माएँ तो सिर्फ माएँ होती हैं। माँओं के पंख नहीं होते। माँओं के पंख नहीं होते, वो कभी उड़ नहीं सकती। माँओं के पंख नहीं होते, वो कभी उड़ नहीं सकती। उनके अपने लक्ष्य नहीं होते। उनके अपने लक्ष्य नहीं होते, उनकी महत्वाकांक्षाएं नहीं होती। माँओं के पंख नहीं होते, वो कभी उड़ नहीं सकती। उनके अपने लक्ष्य नहीं होते, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं नहीं होती। होती हैं तो बस उनकी मजबूरियाँ या जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो बस उनकी मजबूरियाँ या जिम्मेदारियाँ। और अगर हो महत्वाकांक्षाएं, और गौर हो महत्वाकांक्षाएं, तो फिर वो माएँ नहीं होती। होती हैं तो बस उनकी मजबूरियाँ या जिम्मेदारियाँ। और अगर हों महत्वाकांक्षाएं, तो फिर वो माएँ नहीं होती, क्योंकि माएँ आज़ाद नहीं होती। क्योंकि माएँ आज़ाद नहीं होती, माएँ तो सिर्फ माएँ होती हैं। माएँ आज़ाद नहीं होती, माएँ तो सिर्फ माएँ होती हैं। माएँ आज़ाद नहीं होती।